नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का पीसीएस का जो मेंस एग्जाम होता है उसमें ऑप्शनल होता है 400 नंबर का। दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। अब इसमें एक मुद्दा है जैसे स्केलिंग, वो काफ़ी दिनों से चर्चा में है और स्केलिंग की वजह से ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट का काफ़ी लॉस भी हुआ है पिछले कई सालों में। लेकिन जब से ये मुद्दा उठा है, इस बार ये मुद्दा एक्चुअली काफ़ी ऊपर तक पहुँचा है और ये लग रहा है कि इस पे संज्ञान लिया जा रहा है और कुछ ना कुछ इसमें कदम उठाए जा रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हैं। अब कई लोग अपना जो ह्यूमैनिटी वाला सब्जेक्ट छोड़ के वो साइंस की तरफ सोच रहे हैं कि जो है मैथ ले लिया जाए, केमिस्ट्री ले लिया जाए, ये सब। ठीक है। अब इसमें आप एक बात ये समझिए कि पहली बात तो ये कि साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मतलब इतने आसान नहीं हैं कि आप अभी तक एकदम से ह्यूमैनिटी पढ़ रहे थे फिर तुरंत आप मैथ लेके और केमिस्ट्री लेके फोड़ डालोगे। इतना मतलब आसान नहीं होता है जितना आपको लगता है। अब दूसरी चीज़ ये भी नहीं है कि मतलब सिर्फ साइंस वाले सब्जेक्ट ही बहुत कठिन होते हैं या फिर उन्हीं में बहुत पढ़ना पड़ता है। आप हिस्ट्री का सिलेबस देख लो, उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। मतलब चाहे जितनी पढ़ लो हिस्ट्री उतनी ही कम है। तो दोनों सारे सब्जेक्ट मतलब लगभग एक ही जैसे हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटी का हो चाहे साइंस का हो। तो ऑप्शनल लिया क्या जाए आगे के लिए? ऑप्शनल भैया जी और बहनी जी सिर्फ वो लिया जाए जिसका पहली बात तो आपको इंटरेस्ट हो, दूसरी बात उसका मार्केट में मटेरियल या फिर रिसोर्सेज उसके अवेलेबल हों, तीसरी चीज़ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास हों प्लस उसके मॉडल आंसर हों, चौथी चीज़ कि उसकी टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए विभिन्न जो है कोचिंग संस्थानों की विद मॉडल आंसर। ये कुछ चीज़ें हैं और प्लस इसमें आपका इंटरेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़रूरी बात जो है मेंस में किसी भी पेपर में सिलेक्ट होने के लिए आप ऑफिशियल सिलेबस के सारे पॉइंट कवर करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। ज़्यादातर जो पेपर 1 होता है उसके क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो जाते हैं और इवन यूपीपीएससी को मान लो आपको एग्जाम देना है तो वो यूपीपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखने हैं, आप थोड़े यूपीएससी के भी देख सकते हैं रेफरेंस लेने के लिए, क्योंकि यूपीपीएससी हर चीज़ में यूपीएससी को कॉपी करता है। प्लस जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है लिखाई घिसाई। जितनी ज़्यादा आप लिखाई करेंगे, जितनी घिसाई करेंगे, अपने आप को ग्रूम करिए। ग्रिल करना पड़ेगा भैया, ग्रूम करना है अपने आप को तो ग्रिल करो, खूब जो है लिखना पड़ेगा। बिना लिखाई करे, बिना आंसर राइटिंग करे, चाहे आपका इंटरेस्ट बना रहे, चाहे आपने ज़िंदगी भर वही चीज़ पढ़ी हो, चाहे आप जो है बहुत ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज भी हो, पीवाईक्यू भी हो, टेस्ट सीरीज भी हो, बिना लिखाई करे नहीं हो सकता है कुछ। हाँ, कई सारे लोग जो है सुपर पावर वाले होते हैं, वो लोग भले ये कर लें। मैं नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि भैया आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने के साथ साथ अगर आपको फीडबैक भी मिलता जाए तो वो और अच्छी चीज़ है कि आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। लेकिन रेफरेंस वही रहेगा, ऑफिशियल सिलेबस सबसे पहले, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर रिसोर्सेस और फिर जो है आपका इंटरेस्ट। और भैया सबसे जरूरी क्या है? लिखाई घिसाई करो। एक और चीज सुनने में आ रही है कि कैपिंग, एक नया कॉन्सेप्ट जो है लाया जा रहा है आयोग के द्वारा। कैपिंग का ये मतलब है कि भैया जितने भी चाहे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटी वाला हो या साइंस वाला हो, तो उसमें नंबर जो अपर लिमिट है वो फिक्स होगी। मतलब अपर लिमिट फिक्स नहीं होगी। ये नहीं कि मतलब 400 में जैसे अभी तक चलता था कि 400 में 370 ले आए, 400 में 360 ले आए, ये नहीं। और जो ह्यूमैनिटी वाले हैं वो सिर्फ 190 पे रह जाएं। तो ये वाली चीज़ों को, अंतर को कम करने के लिए ये यूपीपीएससी आयोग यूपीएससी के एक्सपर्ट से भी सलाह ले रहा है। स्टैटिस्टिक वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उन सबसे भी सलाह ली जा रही है कि क्या ऐसा फॉर्मूला लाया जाए कैपिंग टाइप का, कि कैप कर दिया जाए। तो भैया आगे का राह यही है कि इन्हीं चारों पे रहो। ये नहीं कि अब जो है आप देख रहे हो कि नहीं नहीं केमिस्ट्री में, मैथ में बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं, 360-70 तक पहुंच जाते हैं, तो मैं अब ये लेके अगली बार फट डालूंगा। ऐसा नहीं होता है सर जी और मैडम जी, बहुत कठिन भी है। कठिन उनके लिए जैसे आपने जिंदगी भर अगर मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो फिर आपके लिए मैथ कठिन है। अब जिंदगी भर जितने मैथ पढ़ी तो उसके लिए हिस्ट्री भी तो कठिन होगी। तो वो ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव हैं, रिलेटिव हैं। और मेरे हिसाब से तो भैया ऑप्शनल होना ही नहीं चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका यही है और कई सारे स्टेट पीसीएस में ये जो मॉडल है सक्सेसफुली है भी, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, चाहे राजस्थान वाला हो, चाहे एमपीपीएससी हो। उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी ऑप्शनल जो है हटाना चाहिए, या फिर ऑप्शनल की जगह ऐसा पेपर होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो लोग सिलेक्ट होकर अपॉइंट होते हैं, तो या तो पबेड वाले कुछ पॉइंट डाल दो, उसमें यूपी वाला कुछ डाल दो, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से मैंने बताया कि भैया आगे के लिए ये करना है आपको। ज़्यादा कन्फ्यूजन मत। तो ये एक चीज़ और रिस्क भी रहता है ऐसे जो साइंस ऑप्शनल है। जैसे एक बार आया था क्या कि साइंस जो संस्कृत वाले में लोगों ने टॉप कर दिया, तो कई लोगों ने संस्कृत ले ली। अब फिर दूसरी बार देखा गया कि उसमें कुछ लोगों के पेपर 2 में 0 नंबर भी मिले हैं, तो
तो भैया सब चीज़ देख समझ के लेना है, ऐसे नहीं कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। अगर कैपिंग लगा देंगे तो फिर बस कंट्रोल हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो जो आपका है उसी में अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करो, खूब लिखाई करो, घिसाई करो, नए नए क्रिएटिविटी जो है उसमें लाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, कीवर्ड्स डालिए, आंसर राइटिंग को कैसे बेटर बनाए, वो आपके प्रेजेंटेशन का तरीके को अच्छा करिए। उसके लिए जो चीज़ें पढ़नी पड़े पढ़िए, लिखना बहुत जरूरी है, हाथों की घिसाई बहुत ज़्यादा जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। बाकी सारी चीज़ें जो है सेकेंडरी है, वो सिर्फ उसलिए है कि सिलेक्ट कौन सा किया जाए, लेकिन नंबर कैसे लाया जाए उसके लिए लिखाई लिखाई और पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 में तो कई क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के वही पूछे जाते हैं, पेपर 2 में कुछ कुछ एनालिटिकल हो जाता है कई बार। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑप्शनल के मेरे हिसाब से कम अगर आप यूपीपीएससी का ऑप्शनल देने जा रहे हैं तो 6-7 साल के यूपीपीएससी के देखिए और कुछ यूपीएससी के भी देखे जा सकते हैं। 8-10 साल के भी देख लोगे तो कोई बुराई नहीं होगी, फायदा ही करेगा ये सब चीज़ें आगे, ठीक है। और जब भी आप का मान लीजिए मेंस एग्जाम होने वाला होता है उससे पहले जो भी टेस्ट सीरीज चल रही हो विद मॉडल आंसर उनको आप ले आइए और थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, उसको देखिए कि क्या क्या कीवर्ड्स इन्होंने नए डाले हैं, तो उससे कीवर्ड सीखिए, थोड़े थोड़े फ्लो चार्ट डालिए, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा ये सब प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके ही सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई परफेक्ट और नहीं ऐसा होता है कुछ आइडियल, सारी चीज़ें मतलब धीरे धीरे मेहनत करके सब कुछ अचीव किया जा सकता है। और अगर कैप मतलब और जो जैसे ये आयोग कह रहा है कि अब सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बराबर तौला जाएगा, बराबर नापा जाएगा, अगर ऐसा सही बात हुआ तो फिर सारे ऑप्शनल ही ठीक है। फिर उसमें रिलेटिव कंपेरिजन करने लगते हैं कई लोग कि इस ज्योग्राफी में सर इसमें ज़्यादा नंबर आ गए थे, सोशियोलॉजी में कम आ गए थे। ऐसा नहीं होता है, सोशियोलॉजी में जो लोग एक्सपर्ट है एंथ्रोपोलॉजी में वो भी बहुत नंबर ले आते हैं। तो ये एनालिसिस आप मैं कई बार मार्कशीट वार्कशीट डालता रहता हूँ, ये हमारा ये काम ही है, यही सब मैं देखा करता हूँ किसके कितने नंबर हाईएस्ट है कितने लोएस्ट है। तो ऐसा कोई ऐसा देखिए ह्यूमैनिटी पूरा एक वर्ग है, अब उसमें जो भी सब्जेक्ट है आपका अगर आप बेटर कर सकते हो तो सब में आ सकते हैं नंबर। बस वो समस्या क्या थी, स्केलिंग, अगर वो स्केलिंग ठीक कर दिया तो सारे ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट ठीक है, और जो साइंस है ये भी सारे सब्जेक्ट ठीक है। बस इसमें समस्या यही कि इन लोगों को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज इसलिए मिलता था क्योंकि स्केलिंग वाला, अगर वो स्केलिंग ठीक कर दें तो सब कुछ ठीक है। फिर जो है घूम फिर के वही 4 फैक्टर की इंटरेस्ट, लिखाई, घिसाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिसोर्सेज, नए नए कीवर्ड्स, टू द पॉइंट आंसर लिखना, आंसर लिखने की कला, ज़्यादा से ज़्यादा जो है राइटिंग राइटिंग राइटिंग